एसएसबी रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसके खिलाफ कभी नारेबाजी इस तरीके से नहीं हुई आज तक किसी भी स्टेट में। कब कहा नहीं हुआ? मैं तो उस पे आया नहीं, मैं उनका कंपैरिजन करता हूं जिनकी वकालत आप कर रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं। मैं वकालत नहीं कर रहा, मैंने वकालत नहीं की, मैंने वकालत नहीं की मैंने किसी। कहा कि उनकी बात। फारूक अब्दुल्ला साहब को जो मन में आया, चल तू सब इंस्पेक्टर, चल तुझे एग्रीकल्चर में ऑफिसर बना दूंगा, ऐसे नौकरियां बांटते। कश्मीर के अंदर भी यूथ इस समय परेशान है। नौकरियों की तादाद जब अखबारों में दिखाई जाती है वो कुछ और होती है, बयान दिया जाता है वो कुछ और होता है, और ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ और होती है रियलिटी। एपटेक को लेकर लगातार संगीन आरोप लगाया गया, हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हस्तक्षेप के बाद डेफर कर दिए गए एग्जाम। सर क्या लगता है, यूथ जो है इस समय परेशान, नौकरियां नहीं मिल रही, कैसे कैसे हल? सालों से आपको इतनी परेशानियां नहीं दिखी? 70 सालों से जो इन दो परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, भ्रष्टाचार किया। आपको पता है नौकरियां कैसे बांटते थे? ये पता है आपको? नहीं पता है। मैं आपको इतनी बड़ी लिस्ट दूंगा। जंगल बेचते थे, जंगलों के जंगल बेच दिए, ठेके बेचते थे, पता है आपको? आप 2014 से पहले की जरा फहरिस्त निकालो। आप मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हो, आपको वर्क ऑर्डर 2 करोड़ रुपया का। क्या आपको इन चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहिए? आज अगर ट्रांसपेरेंसी आई, आप देखिए पीछे एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 3 साल का आप डाटा निकालिए, कितनी 12,000 या 20,000 नौकरियां दी। प्रीवियस का कंपैरिजन करना चाहिए ना। जो लोग बातें करते हैं उनके साथ ज़रा आज जंगल नहीं बेचे जाते, आज ठेके नहीं बेचे जाते, आज नौकरियां नहीं बेची जाती। नौकरियां ये अपने वर्कर, अपने ब्लॉक, अपने इन मंडल प्रेसिडेंटों के बच्चों को देते थे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के करंट सिनेरियो को लेकर। सर आप एक ऐसे वाहिद नेता हैं जो दिल्ली भी पहुंचते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जब चाहे आप वहां जाते हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे वहां रखते हैं, आपको आश्वासन भी वहां से मिलता है। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले हाल ही में मुद्दे गरमाए हुए थे, हालांकि अब तो 2 से 3 जो अनशन चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हों, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय हों। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर डेली वेजेस को लेकर आप लगातार बातचीत की आपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। सर बातचीत का रास्ता जो है वो बंद होता हुआ नजर आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। क्या रेगुलेशन पॉलिसी इतना कोई संजीदा पेचीदा मसला है जो हल नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है? देखिए इशू तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने डेली वेजर्स को किसी न किसी प्लेटफार्म पे लाया है। आज डेली वेजर्स का जो एक हेड बना है सैलरी का, और सैलरी एनहांसमेंट इन्होंने की है। जिनका कोई खाता नहीं था उनका एक कोई खाता बना के सैलरी को बढ़ाया है। लेकिन चूंकि आज के ज़माने में जो सैलरी बढ़ी है, आज के इस महंगाई के दौर में, वो बहुत ही कम है। तो हम भी इसको, इनकी डेली वेजर्स की मांग को समझते हैं और इनके लिए चिंतित भी हैं। ये इस वक्त लगभग 1 लाख के आसपास इतने डेली वेजर्स हैं। इसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया चल रही होगी। मैं चूंकि अंदर उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हूं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए सीरियस है। ज़रूर कोई न कोई हल लेके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए आएगी। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी। यूटी बन चुका है अब हमारा जम्मू कश्मीर, पहले स्टेट था। यूटी में वो तमाम कानून लागू हैं जो देश भर में हैं। गृह मंत्री ने जम्मू जब पहुंचे थे 2019 के बाद, जो पहली बार जब आए, उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। आज भी उससे जो है मोहताज हैं डेली वेजेस, तमाम कैजुअल लेबर वर्कर की बात करूँ। सर क्या लगता है, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स लेकर तमाम मुद्दे हैं, वो रातों रात ऑर्डर निकलता है, इंप्लीमेंट करने के लिए डीसीज को आदेश दिया जाता है, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट अब तक लागू यूटी में क्यों नहीं हुआ? सर क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि जो सैलरी इनकी बढ़ी है तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही बढ़ी हुई है, जो डेली वेजर्स की बढ़ी हुई है। मुझे इस पे पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आज तक जो इनको सैलरी मिलती थी उसका कोई हेड नहीं होता था, और उसका कोई मतलब कोई सेट फिक्स सैलरी नहीं थी। कहीं न कहीं 325 रुपया करके शायद मिनिमम वेजेस एक्ट ही इन पे लागू हुआ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसमें हम भी मानते हैं इनकी रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी होनी चाहिए, जिस पे हम भी गंभीर हैं। अभी चूँकि डायरेक्ट हम सिस्टम में नहीं है, तंत्र में नहीं है, सरकार में नहीं है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम भी उम्मीद रखते हैं कि इनका कोई सार्थक हल निकाला। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और तमाम जितने भी जो विधायक चुने गए थे 2019 के चुनाव के बाद, पहले बात करें तो वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने अपनी बातचीत रखी, मुद्दे रखे, लेकिन हाल ही में गृह मंत्री जब भी बयान कर देते हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशंसा करते हैं, और ये देखने को वो मिला है कि एलजी मनोज सिन्हा जो फैसला लेंगे वही लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या बाकी टीम जब भी उनसे बात करेगी, मुद्दा रखेगी, उतनी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता। ये अखबारों में सुर्खियां बढ़ रही है। क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के घाटी के, उनमें क्या आपसी कोई तालमेल नहीं है? क्या उसमें कोई असमानता नजर आ रही है? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। जब उन्होंने ओथ ली तो वो सबके हैं।
जितनी भी पार्टीज जम्मू कश्मीर में हैं वो सबके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जितनी जनता है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो हमें कोई स्पेशल वो अलग से कोई स्टेटस मिलेगा हम उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि जब किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे कोई व्यक्ति आता है तो उसको सबको एक नज़र से देखना होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी इकाई अपना काम यहाँ पे करती है और लोगों के मुद्दों को हम उठाते हैं, जितना हमसे हो सकता है एक ब्रिज के रूप में हम काम करते हैं और यहाँ भी और केंद्र में भी बात पहुँचाते हैं। उसका पूरा आंकलन होता है, उसके बाद वो डिसीजन होता है। इसमें कतई भी कोई भी इतना संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई अलग है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। एलजी सबके लिए है, जैसे भारतीय जनता पार्टी उसके लिए, वैसे कांग्रेस है, वैसे एनसी है। हमारा चूँकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हम एक ब्रिज बन सकते हैं, वो हम काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं कि अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। हाँ, या तो पार्टी चलानी होती है एलजी साहब ने तो हम कहते हैं भाई हम अलग अलग हैं। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर चलाना है, हमने पार्टी चलानी है और लोगों के मुद्दे उठाने हैं। तो एलजी साहब अपने नज़र से देख रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। विपक्ष जो है एक इकट्ठा हो रहा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और चुनाव होंगे तो सरकार जो है उनकी कभी नहीं बनेगी। हम एकजुट हैं, सरकार लोग जो हैं उनको सत्ता से बाहर करेंगे। जो उनका नारा है आपकी बार 50 बार, ये कतई पूरा नहीं होगा। जिस तरीके की पॉलिसीज जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में लागू करवाई हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। विपक्ष पहले भी इकट्ठा था, विपक्ष आज भी इकट्ठा है। विपक्ष 2019 में भी इकट्ठा था जब पूरे देश में चुनाव हुआ। मैं इनको कहता हूँ फ्यूज़ बल्बों का एक जालर है जो फ्यूज़ हो चुके हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो गरीबों की, लाभार्थियों की जो योजनाएं हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। आज एक आम गरीब, आप जाके ज़रा पूछिए, जो कभी भेड़ बकरी बेच के या कभी किसी विधायक के पास जाके 10-20 हज़ार रुपया लेके ऑपरेशन करवाता था, आज आयुष्मान भारत का कार्ड लेके वो सीना चौड़ा करके हॉस्पिटल में जाता है। आज पेंशन की योजना है, आज किसान की योजना है। इन चीज़ों को लेके भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। ये जितने भी अपोजिशन वाले हैं ये केवल एक एक व्यक्ति इकट्ठे होकर चले हैं। न इनके पास काडर है, न इनके पास कार्यकर्ता है, न इनके पास नेता है, न इनके पास एजेंडा है, न इनके पास विचारधारा है। ये कभी भी अपनी विचारधारा को बेच कर इकट्ठे हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, धुर विरोधी आपस में जब इनका ज़मीन खिसक गई तो इकट्ठे हो गए। तो इनकी हमें कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि लोगों ने किसी भी चुनाव में जूथ अहम रोल प्ले करता है सरकार बनाने में और गिराने में। बिहार के चुनाव जब हुए तब भी देखने को मिला कि बड़ी भारी तादाद में जूथ ने जो था वहाँ पे वोटिंग की। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जूथ इस समय परेशान है। नौकरियों की तादाद जब अखबारों में दिखाई जाती है वो कुछ और होती है, बयान दिया जाता है वो कुछ और होता है और ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ और होती है रियलिटी। एपटेक को लेकर लगातार संगीन आरोप लगाया गया, हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हस्तक्षेप के बाद डेफर कर दिए गए एग्जाम। सर क्या लगता है, यूथ जो है इस समय परेशान, नौकरियां नहीं मिल रही, कैसे हल? से आपको इतनी परेशानियां नहीं दिखी? 70 सालों से जो इन दो परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, भ्रष्टाचार किया, आपको पता है नौकरियां कैसे बांटते थे? ये पता है आपको? नहीं पता है। मैं आपको इतनी बड़ी लिस्ट दूंगा, फारूक अब्दुल्ला साहब को जो मन में आया, चल तू सब इंस्पेक्टर, चल तुझे एग्रीकल्चर में ऑफिसर बना दूंगा, ऐसे नौकरियां बांटते थे। जंगल बेचते थे, जंगलों के जंगल बेच दिए, ठेके बेचते थे। पता है आपको? आप 2014 से पहले की ज़रा फहरिस्त निकालो। आप मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हो, आपको वर्क ऑर्डर 2 करोड़ रुपया का। क्या आपको इन चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहिए? आज अगर ट्रांसपेरेंसी आई है, आप देखिए पीछे एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 3 साल का आप डाटा निकालिए, कितनी 12,000 या 20,000 नौकरियां दी। प्रीवियस का कंपैरिजन करना चाहिए ना। जो लोग बातें करते हैं उनके साथ ज़रा कंपेयर करो। आज जंगल नहीं बेचे जाते, आज ठेके नहीं बेचे जाते, आज नौकरियां नहीं बेची जाती। नौकरियां ये अपने वर्कर, अपने ब्लॉक, अपने इन मंडल प्रेसिडेंटों के बच्चों को देते थे। सड़कों पर कभी नहीं हुआ पहले सर। ये KSSB रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसके खिलाफ कभी नारेबाजी इस तरीके से नहीं हुई आज तक किसी भी स्टेट में। कब कहा नहीं हुआ? मैं तो उस पर आया नहीं। मैं उनका कंपैरिजन करता हूं जिनकी वकालत आप कर रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं। मैं वकालत नहीं कर रहा, मैंने वकालत नहीं की, मैंने वकालत नहीं की किसी। कहा कि उनकी बात रखी। मैंने सिर्फ जनता का सवाल पूछा। लोगों की जज्बातों का बहुत ही आदर करते हैं, और जितने भी नौजवान हैं, क्योंकि जो नौजवान पढ़ लिख के आया है, जिसके ऊपर बूढ़े माँ बाप की बीमारी का बोझ है, जिसके ऊपर बहन की शादी का बोझ है, जिसके ऊपर छोटे भाई की पढ़ाई का बोझ है, वो कितना परेशान है हम समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है या केंद्र की सरकार है इसके लिए गंभीर है, सीरियस है। क्योंकि इस वक्त हम सरकार में यहाँ पे नहीं है, तो
तो हम डायरेक्ट कह भी नहीं सकते कि भाई हम यहाँ पे ये करेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से एलजी साहब ने भी कहा कि अभी फटाफट 10-12 हज़ार नौकरियाँ हम निकाल रहे हैं। हाँ, जो एपटेक का हुआ वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने बड़ा संज्ञान लिया और एग्ज़ाम्स को डेफर भी किया हुआ है, तो इसके लिए भी क्लैरिटी आएगी सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय। सुनील शर्मा जी हमारे साथ सभी बातचीत की है, तमाम मुद्दे जो इस समय करंट सिनेरियो में गरमाए हुए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर उन पर बातचीत की है। साफ तौर पे कहा है उन्होंने कि जो भी इस समय मुद्दे हैं उन्हें हल करने में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सक्षम रहेगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें सरकार में नहीं है, क्योंकि इसलिए हम जो है अभी कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने पलटवार किया है विपक्ष को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, तो साफ तौर पर उन्होंने तीखा हमला किया है। उन पर साफ तौर पर कहा है कि पहले के दौर में नौकरियाँ बांटी जाती थी, नौकरियाँ दी नहीं जाती थी, आज के डेट में ट्रांसपेरेंसी आई है। आपको राय अपने कमेंट सेक्शन में रखनी है, वीडियो को शेयर करें। इधर के साथ शोम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।